नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज के एपिसोड में पड़ताल करेंगे उस पेंटिंग की जिसके एलियन होने का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान की ही धरती पर चट्टानों पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि या तो उन्हें एलियंस ने बनाया होगा या फिर एलियंस को देखकर किसी आदि मानव ने बनाया होगा। तो आखिर ये पहेली क्या है? सर जो है बड़ा है, कद छोटा है, इसका हाथ पाँव को देखने से लगता है कि ये एलियन है। टूरिस्ट लोग आते हैं ना घूमने के लिए, वो बताते हैं कि एलियन है। बहुत पुराना है ये चित्र। और इसको कोई लोग एलियन बोलते हैं, कोई लोग आदि मानव बोलते हैं। उसमें एलियंस बता रहे थे वैज्ञानिक लोग। क्या वाकई इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी किसी ग्रह पर जीव मौजूद हैं, जिन जीवों को हम एलियन कहते हैं और जिनके वाहन को यूएफओ? क्या वाकई दूसरे ग्रह के वो जीव हमारी कल्पना की तरह ही होते होंगे? सिर बड़े होते होंगे और धड़ छोटे होते होंगे और जिनके पास इंसानों की सोच से भी ज्यादा या यूं कहें कि अपार ताकत होती होगी? और क्या वाकई उन एलियंस की इंजीनियरिंग कमाल की रही होगी? उनके यूएफओ बेहद एडवांस्ड और बेहद घातक होते रहे होंगे और एक दिन वो इंसान के सामने भी आ गए होंगे। अगर नहीं तो एक चट्टान पर एलियन जैसे ये चित्र उकेरने वाला कौन होगा? आखिर चट्टान पर बनी इन तस्वीरों में ऐसा कौन सा केमिकल होगा जिसने इन्हें हजारों साल बाद भी अमिट बना रखा है, अडिग बना रखा है? इसमें यूएफओ की पेंटिंग दिखती है और आखिर 1000 साल पहले 3 पैरों पर खड़े ऊपर पंखे लगे उड़न तश्तरी की कल्पना किसने की होगी? क्या ये अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ का चित्र है या फिर पुष्पक विमान? इन सवालों की पड़ताल के लिए टीम ने रुख किया छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का, जहां गोटी टोला गांव से करीब 3-4 किलोमीटर आगे छरमा के जंगलों में कुछ अबूझ पेंटिंग मिलती हैं। रहस्य में आज की हमारी पड़ताल हमें लेकर के आई है दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गोटी टोला गांव में। और इसी गांव के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच मौजूद हैं कुछ ऐसे शैल चित्र जिसका रहस्य आज तक कोई भी इंसानी दिमाग सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए आखिर इन शैल चित्रों से जुड़ा क्या रहस्य है, क्या राज है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ के इस कांकेर जिले में टीम ने अक्टूबर के महीने में कदम रखा था। अभी बारिश के बाद की उमस ने इलाके को अलविदा नहीं कहा था और सर्दी ने भी ठीक से दस्तक नहीं दी थी। रास्ते में साइकिल पर पूरे उत्साह से लबरेज स्कूली बच्चे दिखते रहे और इक्का दुक्का मोटरसाइकिलों की आवाज यहाँ के सन्नाटे को चीर रही थी। कहते हैं कि हरियाली से भरपूर इसी इलाके की शांति को कई बार दुनिया भर के वैज्ञानिकों के काफिले ने भंग किया है, जब आम पेंट से बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा के सभी को दंग कर दिया। सवाल उठने लगे कि हजारों साल पुरानी पेंटिंग फीकी क्यों नहीं पड़ी? अगर ये आम रंग से बनी है तो रंग मिटा क्यों नहीं? आज भी ऐसी अमिट पेंटिंग बनाना नामुमकिन क्यों है? आखिर पेंटिंग में दिखने वाले जीव किस ग्रह से आए हैं? ये पेंटिंग्स एलियंस ने बनाए या फिर उन्हें देखकर आदि मानवों ने? और इन्हीं सवालों से रूबरू कराने वाला था गोटी टोला से आगे मिलने वाला छरमा जंगल। हम भले ही गोटी टोला गांव पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी मंजिल से 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं। अभी तक का सफर हम पक्के रास्तों पर कर रहे थे, लेकिन यहां से जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से कच्चे हैं। घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और गांव वालों के मुताबिक यहां पर वन्य जीवों का भी खतरा होता है। तो शाम ढलने से पहले पहले हमें अपनी पड़ताल पूरी करनी पड़ेगी। गोटी टोला से शुरू होने वाली एलियन के रहस्य की पड़ताल हमें सदियों पुराने चट्टान तक ले जाने वाली थी। चट्टानों पर हमें एलियन के कुनबे की 7 आकृतियां नजर आने वाली थीं, जिन आकृतियों पर पानी डालते ही उनके रंग, रूप, नए नक्श और कद काठी निखर उठने वाली थी।
जिन आकृतियों में एक अध्याय छिपा मिलता है, एक राज छिपा मिलता है, एक पहेली छिपी मिलती है। हमारी टीम गोटी टोला पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके आगे का सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमें एक बेहद खतरनाक जंगल से गुजरना था और जिन्हें एलियंस की पेंटिंग्स कहा जाता है, उन पेंटिंग से भी हमें रूबरू होना था। क्या वाकई आज से 1000 साल पहले इस पत्थर पर एलियन ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी? क्या वाकई दूसरे ग्रह से आए जीवों ने इस चट्टान पर अपनी तस्वीरें बना डाली और साथ में बना डाली उस यूएफओ की तस्वीर जिसके जरिए वो आसमान से धरती पर उतरे होंगे? क्या वाकई बच्चों के कलम की कल्पना जैसे मामूली से दिखने वाली इन पेंटिंग्स को आज भी बना पाना नामुमकिन है? इन्हें धोने पर निखर उठने का राज समझ पाना मुश्किल है। ये सवाल हमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ले गया और कांकेर से गोटी टोला गांव। लेकिन इसके आगे का रास्ता न सिर्फ कठिन था बल्कि खतरनाक भी। कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्तों और घने जंगलों से गुजरते हुए टीम अब अपनी मंजिल से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद लगता है हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। हमारे सामने यहाँ पर 2 रास्ते नजर आ रहे हैं और ये गांव वाले अगर हमारे साथ ना होते तो शायद हम अपनी मंजिल तक इतनी आसानी से ना पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल भी नहीं मौजूद है। 2 रास्ते हमारे सामने दिख रहे हैं। कौन सा रास्ता ज्यादा नजदीक है? ये पहाड़ी वाला ना है, ज़्यादा नज़दीक है। कितना दूर होगा ये? ये 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। और दूसरा वाला वो रास्ता जो है ये इधर बहुत दूर पड़ेगा। कितना लगभग? 3-1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर भालुओं का खतरा है, जंगली जानवर आते हैं इधर से। इस रास्ते पे? हाँ, पहाड़ी इलाके। तो इस रास्ते पर वन्य जीवों का खतरा भी है, लेकिन ये रास्ता शॉर्ट है, नज़दीक है, तो हम इसी रास्तों से होते हुए गुजरेंगे क्योंकि शाम ढलने से पहले पहले हमें वापस भी आना है। वक्त पर पहुंचने की बेताबी में हमने छोटे रास्ते से सफर करने की ठानी, लेकिन लोकल लोग आगाह कर रहे थे इस जंगल में इंसान की नहीं चलती। खूंखार भालुओं का जोखिम उठाना जान पर भारी पड़ सकता है। हाँ, वन्य जीव तो काफ़ी सारा है, जैसे कि भालू, तेंदुआ, चीता, ऐसा कुछ बहुत सारा है। बाघ लोग आदि आते हैं। बीच में भी नील गाय भी दिखाई दिया था यहाँ। यहाँ चितवा है, भालू है, लकड़बग्घा है, कोल्हा है, सब हैं। पहले तो बड़े जानवर भी थे जिसको शेर बोलते थे। आखिर हमने ग्रामीणों की सलाह मानी। हमने एलियंस की पेंटिंग्स तक जाने का लंबा रास्ता चुना, लेकिन रास्ते का खतरा ऐसा कि सुस्ताने की जगह नहीं। छत्तीसगढ़ के जंगल, 35 डिग्री का तापमान, मेरी हालत आप देख सकते हैं। करीब 3 किलोमीटर का सफ़र हम इसी तरह कच्चे रास्तों, घने जंगलों के बीच होते हुए तय कर चुके हैं। और अब यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 200 से 300 मीटर दूर है। 200 से 300 मीटर दूर है। कुछ देर यहाँ पर सुस्ता लेते हैं, फिर आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे और उस जगह तक भी पहुँचेंगे जहाँ पर इन घने जंगलों के बीच 10,000 साल पहले ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर एलियन आए थे। एलियन के होने के सबूत मौजूद हैं। आसपास देखें तो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे छिद्र मालूम हो रहे हैं। ये जैसे सांप का, किसका घर है? ये सांप या जहरीले सर्प बिच्छू रह सकते हैं यहाँ पे। तो इस जगह पर भी ज़्यादा देर बैठना या सुस्ताना खतरे से खाली नहीं है। हम आगे चलते हैं और उस पहाड़ी पर चलते हैं जहाँ पर शैल चित्र बाकायदा पहाड़ों पर मौजूद है। और आखिर इसी कठिन रास्ते से हम जिस जगह पर पहुंचे वो साइंटिस्ट के शोध का केंद्र रहा है। एक पुराने अध्याय को डिकोड करने की जद्दोजहद में पहुंचने की जगह रही है। करीब 4 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद टीम आखिरकार
अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। और यही वो गोटी टोला गांव की पहाड़ियां हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि आज से 10,000 साल पुराने शैलचित्र मौजूद हैं। और कुछ आकृतियां हमको यहां से नजर भी आ रही हैं। हम नजदीक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये कलाकृतियां नजर आ रही हैं क्या ये वाकई एलियन की हैं। छरमा के इस जंगल में हमारे सामने वो गुफाएं थीं जिन्हें आज की तारीख में भालुओं का आशियाना कहा जाता है, तो गुफाओं के बाहर विशाल चट्टान पर वो शैल चित्र भी थे जिन्हें एलियंस की पेंटिंग्स कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सर, छोटा कद, रहस्यमयी ताकतें और अजीबो गरीब आवाज ऐसे प्राणियों के होते हैं जो कि इस ग्रह के नहीं होते हैं। और यहां पर भी इन पहाड़ियों पर आप देखिए ठीक वैसी ही कलाकृतियां, शैलचित्र मौजूद हैं जैसे एलियन में होती है। इसमें देखिए आप बड़ा सर इन तमाम कलाकृतियों में आप देख सकते हैं। छोटा कद भी आपको नजर आ रहा होगा, महज 1 से 1.5 फीट का ये कद यहाँ पर है। बड़ी बड़ी आंखों को भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो यानी जो कलाकृतियां हैं हूबहू कुछ ठीक वैसी ही हैं जैसे एलियन की होती हैं। हमारे सामने एक ऐसे जीव की आकृति थी जिसका सिर अजीब था, जिसके नाखून अजीब थे। हमारे सामने एक ऐसा जीव था जिसे देखने से लगता है कि उसकी ओर त्रिशूल का वार किया गया था और जिसके पैर की उंगलियां सिर्फ 3 थी। हमने इन शैल चित्रों को पानी से साफ करने की कोशिश की तो तस्वीरें और निखरती चली गई। चट्टान की दीवारों पर 5 आकृतियां नजर आने लगी। पानी फेंकते फेंकते छठी आकृति भी साफ नजर आने लगी। वो आकृतियां कहती हैं कि ये कोई इंसान नहीं। क्या वाकई 10,000 साल पहले गोटी टोला के इस गांव में एलियन आए थे? क्या वाकई ये कलाकृतियां आदि मानव ने बनाई है? आप अभी देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कलाकृतियां आपको नजर आ रही होंगी जिन्हें शैलचित्र कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन आकृतियों पर पानी डालेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने स्पष्ट रूप से ये हमें नजर आते हैं। और पानी डालने पर आप देखिए कि एक एक करके जो सर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोल बड़ा सर, और नीचे की बात की जाए तो छोटा कद है। अब धीरे धीरे आकृतियां क्लियर हो रही हैं और पानी डालने से इन शैल चित्रों पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये प्राकृतिक रंगों से बना है, ये आदिकाल का है। अब देखिए कि धीरे धीरे एक एक इमेज आपके सामने क्लियर हो गई है। 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं इमेज, यहां तक का इसका पूरा शरीर है। उंगलियों की बात की जाए तो 3 उंगलियां नजर आ रही हैं। आमतौर पर हम इंसानों में 5 उंगलियां होती हैं, सभी मानव में 5 उंगलियां होती हैं। यहां पर कुछ ऐसी आकृतियां दी गई हैं जैसे कि फीमेल या महिला की होती है, जैसे बड़े बाल। यहां पर आप कुछ बालों को भी देख सकते हैं साइड से। ये हेलमेट नुमा पूरा बनाया गया है, जैसा कि दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर, पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ इसी तरह के आकार और कलाकृतियां उनमें नजर आती हैं। अब स्पष्ट हो रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहां पर एक और आकृति नजर आ रही है। यानी कि हमारी पड़ताल में एक और आकृति अब बनती हुई नजर आ रही है। ये पहले से मौजूद थी लेकिन पानी डालने पर ये स्पष्ट हुई है। ये छठी आकृति। अभी तक हम अपनी पड़ताल में 5 तक थे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, अब 6 आकृतियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, 2 और आकृति हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शैल चित्रों पर पानी डालते ही हमारे सामने एक साथ 7 आकृतियां साफ साफ उभर कर सामने आ गई। आकृतियों के ऊपर पंजों के निशान नजर आने लगे, लेकिन ये पड़ताल हमें 9 आकृतियों के महाजाल तक ले जाने वाली थी। उन रिसर्चर्स की थ्योरी तक ले जाने वाली थी जिन्होंने मामूली से दिखने वाली इन पेंटिंग्स को डिकोड करने में हाथ खड़े कर दिए। इसमें यूएफओ की पेंटिंग्स दिखती है। ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस विचित्र सी दिखने वाली मशीन की कल्पना किसने की होगी। किसी ने आज से
1000 साल पहले हेलीकॉप्टर का सांचा गढ़ा होगा या एलियंस के यूएफओ को देखकर उसकी तस्वीर बना दी होगी। एलियंस की अबूझ पहेली की पड़ताल अभी जारी है। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।